पांचवां एतराज सुन लीजिए। पांचवा सवाल। पहली जो वही थी, हमें बताया गया जिसमें पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। क्या ये अरिस्टोटल की बायोलॉजी थी कि इंसान जो है जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा होता है? और ये अरस्तु की बायोलॉजी गेलन ने तीसरी सदी के अवाइल में अपनी किताब में कॉपी की और रोमन एम्पायर से ये बात अरबों तक पहुंची। हालांकि अगर ये कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला का कलाम होता तो अल्लाह ताला को कम अज कम इतना तो पता होता कि इंसान जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा नहीं होता। जमा हुआ खून का लोथड़ा एबॉर्शन के वक्त बनता है और इंसान जायगोट से पैदा होता है, जो कि एग और स्पर्म का अदगाम होता है, उसकी फ्यूजन होता है, यूनियन होता है। पांचवें एतराज के जवाब की तरफ जाने से पहले मैं अर्ज कर दूं कि मुझे कई कमेंट्स मौसूल हुए हैं जिनमें मजीद वजाहत मांगी गई है और कुछ इजाफी सवालात भी हैं। हम इन तमाम कमेंट्स को इंशाअल्लाह एक अलग वीडियो में एड्रेस करेंगे। चलते हैं पांचवें एतराज के जवाब की तरफ। अरस्तु और जालिनूस यानी कि एरिस्टोटल और गैलन पर तो इंशाअल्लाह हम बाद में कलाम करेंगे। पहले ज़रा इस जमे हुए खून के लोथड़े और एबॉर्शन वगैरह को एड्रेस कर लेते हैं। कुरान की जिन आयत की तरफ मौसूफ ने इशारा किया है वो सूरह अलक की आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये लफ्ज़ अलक जमा है अलक़ा की। आइए अलक़ा का माना हम लुगत से देखते हैं। देखिए ये चिमट जाने के माना में है, चिपका हुआ मादा, जैसे कि जोंक, गले में जोंक लगाया जाना। लिहाजा अलका का माना खून का लोथड़ा भी है, लटका हुआ होना भी है, जैसे कि जोंक लटकी हुई होती है। और हम उर्दू में भी कहते हैं मुअल्लक होना, यानी कि वो चीज़ जो कि लटकी हुई हो, सस्पेंडेड हो। और देखिए चैट जीपीटी भी कहता है कि द वर्ड अलका इन अरबिक हैज सेवरल मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इट्स प्राइमरी मीनिंग्स इंक्लूड लीच, अ स्मॉल ब्लड सकिंग वर्म, क्लॉट और क्लिंगिंग सब्सटेंस। अब दलील के तौर पे आपने लुगत तो देख ली। अब अगर उवैस साहब को अंग्रेज़ों पर ही ईमान लाना हो तो ये उनकी मर्जी है, वरना लुगत तो ये कहती है कि अलका का माना एक लटकी हुई चीज़ है, एक जोंक नुमा चीज़ है, सस्पेंडेड चीज़ है। कुरान में जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस आई हैं उनको तो इंशाअल्लाह हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। पहले ज़रा सैडलर की मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी का पेज नंबर 56 देखें। आपको इम्प्लांटेड एम्ब्रियो लटका हुआ नजर आएगा और ये तकरीबन 10 से 11वें दिन का हमल है। फिर 25वें दिन के आसपास ये जोंक की तरह रहम मादर से चिपका हुआ होता है। देखिए तस्वीर में भी आपको चिपका हुआ जोंक की तरह ही नजर आएगा, लीच की तरह। ओवैस साहब आप एबॉर्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर एबॉर्शन पहले ही महीने हो जाए तो आपको ब्लड के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा। पहले महीने एबॉर्शन में खून ही आता है। कुरान जिन स्टेजेस की बात कर रहा है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखे जाते हैं। फिर जिस दौर में ये सब बयान किया जा रहा था उसमें मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि अलका के लटकने को या इसके जोंक नुमा होने को बयान कर दे। इसलिए कुरान का लफ्ज़ अलका को उस स्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए बयान करना कि जिसे आप देख ही नहीं सकते, जो ऑब्जर्वेबल ही नहीं थी, एक यकीनी मोजज़ा है। लफ्ज़ अलका उस स्टेज की बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है। अब आते हैं एरिस्टोटल की तरफ। आपने जो ये एरिस्टोटल वाला एतराज़ जिक्र किया है ना, ये भी पूरा जिक्र नहीं किया। आइए हम पहले पूरा एतराज़ जिक्र करते हैं और इंशाल्लाह उसका जवाब फिर देंगे। आपने कहा कि ये अरस्तु की और गैलन की बायोलॉजी थी और ये ख़बरें रोमन से अरबों तक पहुंची हैं। तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये इल्ज़ाम एक शख्सियत हारिस बिन कलादा के ऊपर मौकूफ़ है। हारिस 6ठी सदी में ताइफ के कबीले बनु सकीफ़ में पैदा हुए और आपके बारे में मशहूर ये है कि आप तबीब थे। कुछ मौर्रिखीन का ये ख्याल है कि उस ज़माने में अरस्तु और गैलन यानी कि जालिनूस की तालीमात तिब सिखाई जाती थी, जिससे उन्होंने भी सीखा था, यानी कि हारिस बिन कलादा ने। इस बिना से मौर्रिखीन ने यह कहा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन कलादा से अरस्तु और जालिनूस की तिब सीखी है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो कि हारिस बिन कलादा मेन कैरेक्टर है जो कि अरब के अंदर था,
جس کی طرف اس بات کو منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے ارسطو سے اور جالینوس سے، ایرسٹوٹل اور گیلن سے علم طب سیکھا تھا اور ایمبریولوجیکل سٹیجز کے بارے میں معلومات حاصل کی. اب یہ باتیں کئی وجوہات کی بنا پہ باطل ہیں. نمبر 1، جناب والا اس دعوے پر دلیل آپ نے دینی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمبریولوجی کا علم حارث بن قلادہ سے حاصل کیا تھا، اور اس کا کوئی تاریخی ریکارڈ آپ کو نہ مل سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حارث بن قلادہ سے متعلق مواد خود بہت مشکوک ہے. مینفرڈ اولمن اور فرانز روزنتھل اسے ایک افسانوی کردار قرار دیتے ہیں. پروفیسر ہاؤٹنگ لکھتے ہیں کہ حارث بن قلادہ کے متعلق معلومات ناقص ہے. ایک شخص کے جس کے بارے میں ہسٹورینز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے متعلق جتنی انفارمیشن پائی جاتی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے، وہ مشکوک ہے، تو آپ اس کی بنیاد پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض قائم کر رہے ہیں. اور آخر میں یہ عرض کر دوں کہ ملحدین اور مستشرقین ارسطو اور جالینوس کے مکمل نظریہ ایمبریولوجی کو کوٹ کرنے کے بجائے صرف اتنا حصہ کوٹ کرتے ہیں جو ان کے مطابق قرآن پر اعتراض قائم کرنے کے لیے بڑا موضوع ہے. ان دونوں کا، یعنی کہ ارسطو کا اور جالینوس کا، نظریہ یہ تھا کہ بچہ باپ کے سپرم اور ماں کے مینسٹریشنل بلڈ سے بنتا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ اگر اس نظریے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاپی کیا ہوتا تو آپ نے یہ غلط نظریہ کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے اس غلط نظریے کو کیوں کاپی نہ کیا جو اس زمانے میں مشہور بھی تھا اور ویریفائیبل بھی نہیں تھا؟ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے. لہٰذا اویس اقبال صاحب ان کہانیوں کی بیسس کے اوپر اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیے. ملتے ہیں انشاءاللہ چھٹے اعتراض کے جواب کے ساتھ.